गुड मॉर्निंग क्लास हमने आपको अभी जो लास्ट क्लास थी हमारी बायोलॉजी की, उसमें हमने आपको बताया था वृद्धि के कारण गति, मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ, कौन कौन सी मूवमेंट होती है प्लांट में, है ना। ये सारी चीज़ें हमने बताई थी और आपको हमने दो चीज़ बताए थे, प्रकाशानुवर्तन फोटोट्रॉपिज्म जिसे कहते हैं और गुरुत्वानुवर्तन जिसे जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। दो पार्ट्स हमने इसके बता दिए थे, ठीक है। आज के जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम 3 पार्ट इसके और रह गए थे, तो वो 3 पार्ट और आज आपको डिस्कस कराएंगे, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है जलानुवर्तन, ठीक है, जिसे हाइड्रोट्रॉपिज्म कहा जाता है, ठीक है। ये भी क्या है, वृद्धि के कारण होने वाली गति जो है उसी में शामिल एक पार्ट है, ठीक है। जिस तरीके से हमने आपको प्रकाशानुवर्तन बताया, गुरुत्वानुवर्तन बताया, इसी तरीके से ये भी जलानुवर्तन भी है या हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। अब जलानुवर्तन होता क्या है, इसमें क्या होता है, पादप अंगों की बाह्य जल उद्दीपनों की क्रिया के परिणाम स्वरूप वृद्धि जो होती है वो क्या कहलाती है, जलानुवर्तन कहलाती है, ठीक है। मीन्स जो पादप में वृद्धि होती है, प्लांट्स ग्रो करता है, किस तरीके से ग्रो करता है, अगर उसको वाटर नहीं मिले, ठीक है, तो क्या वो पौधा ग्रो कर सकता है, नहीं, वो पौधा बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि उसको वाटर नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर वाटर उसको मिल रहा है, और वाटर कहाँ से मिलता है, सॉइल से ही मिलता है, और सॉइल से जब वाटर एब्जॉर्ब होता है तो बाइसाइलम वो क्या करता है, उसको ऊपर लेता है, एब्जॉर्ब करता है, और बाइफ्लोएम जितने भी पार्ट होते हैं प्लांट के, चाहे वो स्टेम हो या फल हो या फूल हो, ठीक है, फ्लावर हो, फ्रूट हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे लीव्स हो, तो सभी पार्टों में ये डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये जलानुवर्तन कहलाती है, ठीक है। तो इस जलानुवर्तन में क्या होता है, जड़ों का जल की ओर मुड़ना धनात्मक जलानुवर्तन का उदाहरण होता है, ठीक है। मीन्स जड़ जो होती है, मीन्स जो रूट होती है, वो क्या करती है, जल को मोड़कर, ठीक है, क्योंकि जड़ में ही तो वाटर जाता है, ठीक है, और जड़ से ही क्या करता है, वो ऊपर एब्जॉर्ब करता है, खींचता है, ठीक है, और स्टेम जो होती है या तना और पत्तियों तक पहुंचने का काम करता है, क्योंकि वो जड़ से और तने तक ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। इसीलिए जो वो कहलाता है, क्या कहलाता है, धनात्मक जलानुवर्तन कहलाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, धनात्मक जलानुवर्तन कहते हैं, क्योंकि जो वाटर होता है वो हमेशा एब्जॉर्ब होता है और ऊपर ही जाता है, ना कि नीचे जाता है, ठीक है, क्योंकि प्लांट ग्रो कर रहा है तो वो ऊपर की ओर कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, जलानुवर्तन या हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो रसायनानुवर्तन क्या होता है, ये हमारा जलानुवर्तन था। अब रसायनानुवर्तन क्या होता है, रसायनानुवर्तन या केमोट्रॉपिज्म, क्या बोलते हैं इसमें, केमोट्रॉपिज्म, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, केमोट्रॉपिज्म कहा जाता है। अब रसायनानुवर्तन होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो प्लांट होते हैं वो अंगों की रासायनिक उद्दीपनों की क्रिया के परिणाम स्वरूप वृद्धि को ही क्या कहलाते कहा जाता है, रसायनानुवर्तन कहलाता है। इसमें जो परागकण होते हैं वो नलिकाओं के अंडाशय में स्थित बीजांड की ओर वृद्धि करते हैं, ठीक है। अब क्या है, रसायनानुवर्तन क्या है, जो प्लांट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, ठीक है। इसमें जो क्या होता है, रसायनानुवर्तन में क्या होता है, जो भी रसायन पदार्थ है या जो जितनी भी केमिकल चीज़ें होती हैं जो कि पौधों को ग्रो करने में सहायक होती है, जैसे एलिमेंट्स कुछ होते हैं, पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, ये सारी क्या है, इसको प्लांट को क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो जो हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है वही क्या करता है, काम करता है उस प्लांट को ग्रो कराने में, ठीक है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो केमोट्रॉपिज्म कहलाती है, या हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसको रसायनानुवर्तन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो स्पर्शानुवर्तन है। अब स्पर्शानुवर्तन क्या होता है, स्पर्शानुवर्तन, ठीक है, स्पर्शानुवर्तन या इंग्लिश में आप कहते हैं इसको थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है, क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, थिग्मोट्रॉपिज्म कहा जाता है, ठीक है। अब स्पर्शानुवर्तन मतलब कोई भी चीज़ स्पर्श करने वाली चीज़ें होती है, ठीक है, टच करने वाली चीज़, ठीक है, वो स्पर्शानुवर्तन में आता है। इसमें क्या होता है, पौधे
में इस प्रकार की गतियाँ किसी बाह्य वस्तु को स्पर्श उद्दीपन को प्रेरित करती है। ठीक है, जैसे मटर या इसी तरह के अन्य पादप जो प्रदान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि किसी को लेकर, या ये हम कहें कि जैसे मटर का पौधा है या जो बेल होती है या मनी प्लांट हमने आपको देखा है, ठीक है, तो अपने आप वो ऊपर नहीं चढ़ पाते, उनको किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। मीन्स किसी को टच करके ही वो क्या करते हैं, ऊपर ग्रो करते चले जाते हैं। अगर वो किसी के टच में ना आए, ठीक है, तो वो प्लांट क्या करेगा, नीचे नीचे ही वृद्धि करता रहेगा, ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इस तरीके के जो चीज़ें होती हैं वो सब किस में आती हैं, थिग्मोप्रोपिज्म में आती है या स्पर्शानुवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं, ठीक है, वो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, स्पर्शानुवर्तन में क्या होता है कि ये किसी के साथ, ठीक है, या किसी के टच में रहकर ऊपर क्या करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं और वृद्धि करते रहते हैं। ठीक है, अगर ये किसी से टच में नहीं होंगे तो वो क्या होगा, वो वृद्धि नहीं कर पाएगा, या वृद्धि करेगा भी तो नीचे नीचे ही करेगा, ऊपर वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पर्शानुवर्तन कहलाते हैं, या हम क्या कहते हैं, थिग्मोप्रोपिज्म कहते हैं इसको। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रतान होता है, प्रतान का मतलब हमने आपको बताया, जो बेल जो होती है, ठीक है, तो उसमें एकदम पतली सी क्या होती है, स्टेम जो होती है, वो एकदम पतली सी स्टेम पाई जाती है, वही क्या कहलाती है, प्रतान कहलाती है। ठीक है, तो उसी की सहायता से क्या करती है, वो ऊपर ग्रो करती चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, स्पर्शानुवर्तन था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अदिशीय गति क्या होती है। ठीक है, अदिशीय गति या नेस्टिक मूवमेंट जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक थे 5 पॉइंट थे, यहाँ से ये खत्म हो जाता है। ठीक है, जो वृद्धि के कारण गति थे, हमने 2 पॉइंट आपको बता दिए थे और 3 पॉइंट ये। ठीक है, ये हमारा अलग टॉपिक है, अदिशीय गति। ठीक है, क्या नाम है, अदिशीय गति, या इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको, नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, क्या कहलाता है, नेस्टिक मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, अब नेस्टिक मूवमेंट होता क्या है, इसके बारे में बता दें। ठीक है, नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, ऐसी गति जो उद्दीपनों की अनुक्रिया से होती है, परंतु इसकी उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, मीन्स क्या होती है, जो स्टिमुलस होता है, ठीक है, उसमें ये शामिल होती है इस प्रकार की गतियाँ, इसमें किसकी सहायता नहीं होती, उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। मीन्स वो किस दिशा में चल रही है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं होता है, केवल वो क्या करता है, स्टिमुलस की सहायता से वो आगे गति करती रहती है। तो इस प्रकार की जो गतियाँ होती हैं वो अदिशीय गति या नेस्टिक मूवमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें और क्या होता है, यह गति क्या होती है, वृद्धि में स्वतंत्र होती है। मीन्स जैसे जैसे पौधा ग्रो करता चला जाता है, वैसे वैसे वो क्या करती है, आगे गति करती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो गतियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं, अदिशीय गति या नेस्टिक मूवमेंट कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पर्श उद्दीपनों की अनुक्रिया के फलस्वरूप, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे एक प्लांट है छुई हुई, ठीक है, छुई का एक पौधा है, अगर हम उसको टच करते हैं तो क्या करती है, मुरझा जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो क्या है, स्पर्शानुवर्तन के अंतर्गत भी आ जाती है, क्योंकि वो स्पर्श करने पर ही क्या हो रहा है, उसमें कोई भी मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो ये अदिशीय गति का एक अच्छा एग्जाम्पल भी हो सकता है। ठीक है, कि छुई का जो पौधा होता है उसको अगर हम टच करते हैं तो वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, या मुरझा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अदिशीय गति या नेस्टिक मूवमेंट होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ओके, हैव अ गुड डे।